गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है यूएस से पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने अभी मार्च 7 को घर पे सत्संग करवाया। संगत जी, ये मार्च 7 डे 2 साल पहले गुरु महाराज ने मुझे दिया था। संगत जी, मार्च 8 को 2024 में शिवरात्रि थी और गुरु महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला कि तुझे सत्संग करना है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम घर में मार्च 7 को सत्संग हुआ था। संगत जी, अब मार्च 8 की शिवरात्रि थी, मेरे मन में थॉट आया कि मैं सत्संग करूं, और वो थॉट गुरु महाराज ने ही डाला था। संगत जी, मेरे पास ना तो स्वरूप था उस टाइम, ना तो चोला था। और संगत जी, जब मैंने संगत परिवार में बात की तो उन्होंने यही बोला कि वो डेट ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। और गुरु महाराज, मैं आई अपने मंदिर में बैठी, मेरे को 2 आंसू गिरे होंगे और गुरु महाराज बोले तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक डेट दी मार्च 7 सत्संग सुना के कि तुझे मार्च 7 को सत्संग करना है, विच वॉज थर्सडे। आई डेंट हैव एनी स्वरूप, आई डेंट हैव एनी चोला। अभी संगत जी, मेरी सिस्टर से बात हुई तो उसने मेरे को एक वीडियो भेजा जिसमें गुरु महाराज का चोला वाइट कलर का था और एक और था। मुझे वाइट कलर का चोला बहुत पसंद था गुरु महाराज का। मतलब मैं जो फर्स्ट फ़ोटो भी, जो स्वरूप भी मैंने डाउनलोड किया था गुरु महाराज का, वो भी वाइट चोले में था। अब संगत जी, उसने कहा यहाँ किसी को स्वरूप की सेवा मिली हुई है, एंड देन शी सेंट एवरीथिंग। अब वो डिलीवरी 5 दिन का टाइम था, डिलीवरी थर्सडे को ही दिखा रहा था। लेकिन संगत जी, कैसे गुरु महाराज ने वो डिलीवरी वेंसडे को की। मैं कड़ा प्रसाद बना के बस हटी थी कि डिलीवरी आई, गुरु महाराज आए, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। सो संगत जी, ये मार्च 7 गुरु महाराज ने लास्ट ईयर भी कराया और अब भी कराया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि संगत जी, गुरु महाराज कैसे हर चीज़ करवाते हैं। संगत जी, आई हैव सीन थ्रू आउट माई जर्नी विद गुरु जी कि जो उन्होंने जिससे करवाना है वो करवा लेते हैं। वो भगवान, वो पूर्ण परमात्मा, संगत जी, उनको जिससे जो भी करवाना है वो सेवा भी वही देते हैं, करवाते भी खुद हैं। सब कुछ गुरु महाराज ही करवाते हैं। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, एक हमारे नेबर और फ्रेंड्स हैं, उनको गुरु महाराज ने इनविटेशन भिजवाया था, बट दे कुडंट कम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सत्संग। जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, सब संगत चली गई, वो लोग आए संगत जी, और कैसे ना सब प्रसाद ख़त्म हो गया, सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद उन्हीं के लिए ही बचा था जो गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स देनी थी। संगत जी, जब वो बैठे थे, अभी वो इतने कनेक्टेड नहीं हुए गुरु महाराज से, या गुरु महाराज ने नहीं किया, बिकॉज जब तक वो नहीं करेंगे तो कोई उनको देख भी नहीं सकता। तो संगत जी, उन्होंने अपना एक इंसिडेंट विच दे सेड वॉज अ इंसिडेंट, बट इट वॉज अ सत्संग, कि अब गुरु महाराज उनको सत्संग में बुलाते हैं। संगत जी, उसके कुछ दिनों बाद उनका एक एक्सीडेंट हुआ। उनकी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई और उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आई, स्क्रैच भी नहीं आया।
और संगत जी उनके जो हस्बैंड हैं उनको बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे थे, डिज़ी फील हो रहा था, हेडेक्स हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। और सत्संग के बाद ही उन्होंने अपने टेस्ट कराए, सब नॉर्मल आए। उनकी उनकी जो वाइफ़ हैं वो जॉब अपनी देख रही थी। और उनका जो इंटरव्यू था वो जो हम एक सत्संग था, मतलब ये मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट सत्संग की बात बता रही हूँ कि एक सत्संग में गुरु महाराज ने उनको बुलाया घर पे, और उसका जो इंटरव्यू था वो पोस्टपोन हुआ एंड देन शी गॉट अ जॉब। जहाँ जॉब करती हैं वहाँ पे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने एड्रेस में। सो संगत जी, ये गुरु महाराज ब्लेसिंग्स तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी दे डिडंट नो कि वो ब्लेसिंग्स कहाँ से आ रही हैं। सो संगत जी, गुरु महाराज ने ये उनको शेयर करवाया कि ये सारी ब्लेसिंग्स तो गुरु महाराज की ही हैं। सत्संग में आना कोई छोटी बात तो नहीं होती है। सत्संग में आके संगत जी गुरु महाराज ने उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग अपनी दादी का भी शेयर करूँगी। मेरी दादी शी इज़ 94 ईयर्स ओल्ड। अभी कुछ दिन पहले उनका टांग में फ्रैक्चर हुआ था, जो डॉक्टर्स ने बोला था कि जो बोन्स हैं उनका जुड़ना इस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन संगत जी गुरु महाराज ने अपने जल प्रसाद से उनका वो कष्ट काटा। बट शी वॉज कम्प्लीटली ऑन द बेड, या मम्मा पापा या नर्स ही दे वर टेकिंग केयर ऑफ हर। बट उस दिन पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके पिलो के नीचे रखा। अगले दिन शी स्टार्टेड यूजिंग द बाथरूम हर सेल्फ। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरु महाराज क्या क्या करते हैं, मैं हर बार ये देखती हूँ कि गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये सिर्फ गुरु महाराज से मिलने के बाद समझ आया। और संगत जी, हम लोग ना हमारा एक दिमाग कैसा है, हम उस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं जो चीज़ हमें नहीं मिली, लेकिन हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज देते हैं, हम उनको भूल जाते हैं और ये कहते हैं गुरु महाराज कब आप हमारी अरदास को कबूल करोगे। लेकिन संगत जी, जो चीज़ हमारे लिए ठीक है ना, वो गुरु महाराज ज़रूर देते हैं। और इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, क्योंकि संगत जी जो वो देते हैं ना, वो जो चीज़ हमें खुशी देती है वो परमानेंट होती है। और जो चीज़ हम मांगते हैं वो टाइम से देते हैं, अगर टाइम से पहले दे दें तो वो टेम्परेरी होती है। तो संगत जी, इसलिए कभी भी अगर मन में डाउट हो ना कि मतलब हमारा मन नेगेटिव हो जाए या ऐसा लगे कि हमारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, तो एक सत्संग सुना था बड़ा अच्छा कि एक ना पेपर ले लेना, एक साइड पे जो जो ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने आपको दी हैं, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, वो सब लिखना। आपके पास एक अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, खाना है, आप सारे काम कर सकते हो, ऑफिस संभालते हो, और कितना कुछ गुरु महाराज हम में बदलाव लाते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, रास्ते दिखाते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और अगर जो चीज़ हमें नहीं मिली, अगर वो भी लिखो साइड पे, तो हमेशा जो ब्लेसिंग्स है ना वो ज़्यादा रहेंगी। संगत जी, तो हमारा माइंड एक पॉजिटिव होता है कि हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमारे गुरु महाराज ने बहुत कुछ दिया है, और जो नहीं दिया वो भी टाइम आने पे दे देंगे जब उनकी मर्ज़ी होगी। सो बस उनकी हर चीज़ का शुक्राना करना है, हर एक पल का, हर एक सांस का। क्या पता संगत जी ये ज़िंदगी थी कि नहीं थी, तो सबसे पहले तो गुरु महाराज हमें ज़िंदगी देते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर की बीमारियाँ भी ठीक करते हैं, और फिर वो हर चीज़ देते हैं जो हम उनसे अरदास करते हैं। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं भोपाल से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1772। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है
कृपा की मेहर बरस रही है और हमेशा बरसती रहे सारी संगत पर और जो संगत नहीं है उन पर भी। सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपाद सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग यह है संगत जी कि पिछले 10-15 दिन से मेरी थोड़ी बड़े बेटे के साथ अ, कहा-सुनी हो गई थी और उसने कुछ ऐसा बोला कि मैं बहुत बहुत अंदर तक हर्ट हुई और बहुत मन दुखी सा हुआ कुछ समय के लिए। फिर गुरुपा ने समझा लिया कि जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तू ज़्यादा परेशान मत हुआ कर, ज़्यादा सोचा ना कर। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, आपकी रज़ा में ही रहना है मुझे तो आप जैसा रखोगे, आप खुश रखो, आप दुखी रखो, बस आप हो तो मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं नॉर्मल थी, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, हाँ, लेकिन थोड़ा-सा कहीं तो माँ हूँ तो हर्ट होता है। तो बस ऐसे ही चल रहा था। वो खाना-वाना भी नहीं खा रहा था घर पे, गुस्सा हो गया था तो थोड़ा-सा दुखी हो जाता था मन जब खाने का टाइम होता था कि पता नहीं क्या खा रहा होगा बाहर का। और मैंने कहा शायद अब ये बात नहीं करेगा क्योंकि आजकल बच्चों में थोड़ा-सा एटीट्यूड ज़्यादा है। तो कल अचानक वो आया और मेरे पैरों में गिरा और रोने लगा बहुत ज़ोर-ज़ोर से और सॉरी मम्मी, माफ़ कर दो मम्मी, गलती हो गई मम्मी, ऐसे नहीं रह सकता आपके बिना अच्छा नहीं लगता, आप बात नहीं करती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत देर तक उसने माफ़ी माँगी, अपनी हर चीज़ की माफ़ी माँगी और मैं भी इमोशनल हो गई थी, मतलब थोड़ा-सा हो जाता है। तो बहुत सारी बातें जो गलतफ़हमियाँ थी उसके मन में, शायद काफ़ी समय से वो सोच रहा था उन बातों को। उसने बोला नहीं था और कल उसने वो सब कुछ बोला और वो बातें क्लियर हुई। तो मन में जो गाँठ थी, जो मैल था वो धुल गया आँसुओं से। तो मैंने सबसे पहला शुक्राना गुरुपा का किया कि गुरुपा ये ये कुछ जो हो रहा है ना, ये जो अच्छा हो रहा है ना, वो सिर्फ़ आपकी वज़ह से है। जो भी मेरे जीवन में अच्छा है ना, वो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो और जो भी बुरा है ना, वो मेरे माड़े कर्म हैं। ये मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बेटे को वापस अपने घर, अपनी माँ के पास भेजने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। ये ये जन्म, अगले 7 जन्म और जाने कितने जन्म आपके चरणों में समर्पित है। और बस इतना ही प्रार्थना करूँगी गुरुपा कि चरणों के नीचे एक छोटा-सा धूल का कण बना के रख लेना। मुझे अपने चरणों से कभी अलग मत करना। आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, कुछ नहीं हूँ मैं और ना मैं आपके बिना रहना चाहती हूँ, ना जीवन में, ना मृत्यु के बाद। मैं नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ़ आपके पास रहना चाहती हूँ और मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कोई सुख, कोई खुशी, कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। थैंक यू सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आभा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को हाथ जोड़ के, सिर झुका के शत शत नमन। आज की डेट है, शुक्राना प्रस्तुत करने की डेट है। शुक्राने के लिए जो इंसिडेंट हुआ उसकी डेट है 6th ऑफ मार्च 2026। शाम का समय है से 6:30 के करीब का समय है क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स हमारे थोड़े चेंज हो गए हैं। 12 to 6 हो गया है। बोर्ड पेपर्स एंड स्कूल होम एग्जामिनेशंस की वजह से दोनों को क्लब करना है तो इसलिए एक टाइमिंग्स चेंज है। सो आई वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल, रास्ता जो मैं लेती हूँ वो रास्ता मैंने बदल लिया, अपने आप बदला गया। आई डोंट नो बिकॉज़ मुझे मिठाई लेनी थी एक। तो मैं मिठाई लेने के लिए उतरी और एडी ब्लॉक के मार्केट और शालीमार बाग
और उसके अंदर में ऐसे लगा जैसे कि कोई एक बहुत तेज़, जब मैं रोड क्रॉस करने लगी गाड़ी खड़ी करके, बहुत तेज़ बहुत खुशबू आई। और खुशबू आई तो वो गुरुजी की खुशबू है और खुशबू मैं पहचानती हूँ। तो आती मुझे थोड़ी-सी ऊपर से राइट हैंड साइड से आई, जैसे कि कोई मेरे साथ ही क्रॉस कर रहा हो सड़क। तो थोड़ी काफ़ी ऊपर से आती है, मेरी हाइट से 7-8 फीट्स के ऊपर, 8-9 फीट्स पे। तो मैंने कई क बार देखा है कि डॉगीज़ वग़ैरह जो हैं वो भी मेरे को ऐसा लगता है जैसे सिर के ऊपर कुछ देखते हैं और उसके बाद बो डाउन करते हैं, पूरा पैर-वैर करके झुका के, दोनों आगे सिर झुका के, कई-कई बार ऐसे मैंने देखा है। कई बार तो खुद आपके ऊपर भौंकते भी हैं, बट कई बार, बहुत बार ऐसे वो बो डाउन भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में से निकल रहे होते हैं और डॉगीज़ बहुत बाग कर रहे थे, तो मुझे लगा अरे! बहुत मुश्किल तो नहीं करेंगे, बट एकदम मुझे देख कर के शांत हो जाते हैं। मैंने पैर गाड़ी से बाहर निकाला और एकदम शांत होकर के इधर अपने-अपने जो भी कर रहे हैं वो करते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, हमारे साथ रहते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारी केयर करते हैं। कुछ ब्लेसिंग ज़रूर ऑन द वे होंगे जो मेरे साथ थे। और फिर मुझे दिमाग में एकदम से ऐसे आया कि अरे क्या सच्ची में है गुरुजी यहाँ? तो इतने में बड़ी ज़ोर से मोरों की आवाज़ आई। 2 मोर थे, ऐसे जैसे आए, पीऊ, पीऊ, 2 मोर बहुत ही प्यारी आवाज़ में बोले। हालाँकि यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी है और गर्मी क्यों है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, पॉल्यूशन की वजह से, हाइली पॉल्यूटेड सिटी है और इसकी वजह से बारिश का तो कोई नामो-निशान नहीं है और गर्मी-गर्मी है, तो साढ़े 6-7 बजे जो है समय, कोई बारिश आने का भी नहीं है अभी। और उसकी वजह से मोरों का बोलना वो एक बहुत एस्टोनिशिंग था और बहुत अच्छा था। सो मे बी ब्लेसिंग्स ऑन द वे। मैसेज तो बहुत अच्छे आते हैं गुरुजी महाराज के कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। खुशियों का मेला शुरू होने वाला है और तैयारी कर ले मिठाइयाँ लाने की, सुंदर-सुंदर कपड़े पहना कर। तो मैं कभी मन अच्छा होता है तो पहन भी लेती हूँ, कभी आज फिर से लगता है कि नहीं, पता नहीं। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी शो करते हैं आपको कि धीरे-धीरे सब काम होने हैं, थोड़ा-सा मेरे पे भरोसा रख। और हाई स्पिरिट्स में उन्हीं को बोलते हैं कि वन्स यू आर इन हाई स्पिरिट्स तो काम अपने आप अलाइन हो जाएँगे। बहुत से टैरो रीडर्स हैं उधर से, वो तो मुझे पहले से बोलते हैं बहुत बचपन से कि ये जो आप चीज़ें बताते हो, ये बड़ी ही एस्टोनिशिंग है। कोई-कोई लोग भी जैसे सोनू भैया भी मुझे बोलते हैं कि आपके सत्संग सुन के मैं निःशब्द हो जाता हूँ। तो ऐसा भैया, आपको मैं सिर्फ़ ये नहीं बताऊँगी, मैं खुद भी, मेरे बड़े डिफरेंट से एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए गई थी, मैंने आपको बोला मैंने कोई दर नहीं छोड़ा। क्योंकि मैं अपने फादर मदर के साथ में बहुत अच्छी लड़की रही हूँ। मैंने अभी किसी को कोई अपने लाइफ टाइम में ऐसे कोई हर्ट किया हो या कुछ परेशान किया हो, मैंने नहीं किया, कभी भी, नेवर एवर। कोई कहता है मुझे शुरुआत करते तो फिर मैं नहीं छोड़ती उसको, फिर तो ज़रूर मैं उल्टा जो भी कुछ होगा सामने-आमने उसका हिसाब-किताब बराबर हो जाता है। समहाउ कभी ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा कंटेन कर लेना चाहिए, बट क्या बोलेंगे कि वो जैसे कि बस थोड़ा-सा ऐसा ही है। सो वो तो मैं अपने आप कभी किसी को शुरुआत नहीं करती। ऐसे कई लोगों ने मेरे बारे में कहा भी है कि नहीं करती मैम शुरुआत, और पर कोई कोई कह देगा उल्टा-सीधा तो फिर उनको छोड़ते भी नहीं है। बट आजकल नेचर ऐसा है लोगों का कि आपको खुद इंस्टिगेट करते हैं। दे वुड लाइक टू इंस्टिगेट यू, जब कुछ-कुछ गलत बोलो आप उनको और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ना बोलें, वो तो हमें बोल दें। सो ऐसा तो नहीं हो सकता संगत जी, यू आर नॉट अ डेड सोल। आप कोई आपको बोलेगा उल्टा-सीधा या कुछ करेगा, तो आप कभी-कभी तो जवाब दोगे ही दोगे ना। फिर उसको ऐसे बोलते हैं अच्छा टेम्परामेंट ऐसा, समथिंग समथिंग लाइक दिस, कि आप अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हो, वो यही चाहते हैं। तो कभी-कभी तो कंटेन कर लेते हैं, गुरुजी महाराज की जैसे आज्ञा होती है, कभी-कभी हो जाता है। तो मैंने इतने अच्छे होने के बाद पेरेंट्स के साथ अच्छे, घर-परिवार अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, सबके हेल्पिंग हैंड, फिर भी बहुत अच्छा, लुक्स वाइज़ भी ओके, अच्छा, बहुत मतलब फ्रेंड्स वाइज़ भी बहुत ओके, स्कूल टाइम में, वैसे में फ्रेंड्स बहुत ध्यान रखने वाले, बहुत प्यारे, बच्चे बहुत अच्छे, सब अच्छा होने में भी वो कर्मों का फल जो है वो बहुत अजीब-सा ही मिल रहा। तो मैंने आपको बताया मैंने कोई दर नहीं छोड़ा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, भृगु शास्त्र और नाड़ी शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, पामिस्ट्री, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो एक जब मैंने उनको एक्सपीरियंसेस बताए, तो आई वेंट विद माय बुआ, बहुत अच्छी रिनाउंड, शी इज़ अ
पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिस्ट हैं गुड़गाँव में। सो अंबिका करके, और उन्होंने मुझे बोला, जब मैं उनको बताने लगी कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे मेरी दादी गुज़रने लगी तो एक चोटी-सी मुझे टच करके गई एंड देन इमीडिएटली देयर वाज़ अ फ़ोन कॉल इन द हाउस दैट वाज़ 4 o'clock इन द मॉर्निंग। 11 नवंबर का दिन था, तो मुझे ना बड़ी वो बहुत हैरानी से देखने लग गई कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, पर ऐसे कुछ है नहीं। सो हाँ, आप ऐसे कहते हो कि वो एक्सपीरियंसेस मेरे पास बहुत बचपन से ही हैं, और बहुत लोग मुझे अब गुरुजी महाराज के होने से वो हो सकता है वो पावर्स और ज़्यादा एनहांस हो गई हों। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मुझे अपनी दादी का भी याद आता है कि मेरी जो मतलब पापा हैं, 7 बच्चे रहे उनके उस समय में। तो जो उन्होंने एज़ अ मदर, आई थिंक आई फ़ील कि यही काम किया बस, कि बच्चों की जो-जो पावर्स थी ना उनको पूरा उन्होंने उनको उसको पूरा ब्लॉसम किया हुआ था। बाकी रेस्ट पढ़ना, लिखना सब कुछ वो अपने आप कर लेते हैं। हर किसी के पास एक इनेट पावर होती है, एक इनेट उसको आपको एनालाइज़ करना, उसको रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, एज़ अ मदर आपका रोल है। हाँ, एज़ अ पेरेंट्स वी आर जस्ट अ मीडियम टू ब्रिंग आवर चाइल्ड टू द वर्ल्ड। हम थोप नहीं सकते उनके ऊपर अपनी चीज़ें, हम उनको एक माध्यम है, एक गाइड कर सकते हैं बस। तो वो उन्होंने यही यही चीज़ सीखी मैंने उनसे, और बहुत उन्होंने जो है, हालाँकि मैंने नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत गंदा रोल ही देखा है। जो समाज में हो रहा होता है उसका आपके ऊपर भी बहुत-बहुत ज़्यादा असर आता है। जो मेरी फ्रेंड्स बच्चों को हिट-विट करके आती थी कभी स्कूल-वूल में, तो और वो बोलती थी कि आज मैं इसको थप्पड़-वप्पड़ लगा दी, तो मैं ही सबसे पहले उधर, मैंने कहा बड़ा अच्छा काम किया है। बिल्कुल ही अनपढ़ों वाली बात, और मैंने खुद भी इस तरह का हुआ कि वो कंट्रोल से चीज़ें जब बाहर गईं, तो मैं खुद भी बच्चों को थप्पड़-वप्पड़ लगाना और बहुत अजीब तरीके से। सो नेगेटिव एनर्जीज़, मैं कभी ये नहीं कहती भगवान मेरे परमात्मा भई जो कुछ भी है, जिसकी भी जो शक्तियाँ हैं, वो हम सबको सिर झुकाते हैं, सबके नमन है। हम ये नहीं कहते कि भई कोई हम इसको नहीं मानते या हम सबको मानते हैं मेरे गुरु महाराज। बस हमारे गुरु महाराज जो हैं, जब से वो आए हैं तब से तो ज़िंदगी जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे चल रही है। एक हाई स्पिरिट्स में रहते हैं, जब हम हाई स्पिरिट्स में रहते हैं, तो ब्लेसिंग्स अपने आप हो जाती हैं। तो गुरु महाराज कह ही रहे हैं कि होगा, तो कभी लो स्पिरिट्स में होने से कभी कम ज़्यादा होते ही रहते हैं। पर कोशिश ये होती है कि ना होए और गुड स्पिरिट्स में रहें, और अपना अच्छा सिस्टम बनता रहे। तो अब गुरुजी महाराज ने मोर की फॉर्म में दिखे नहीं, हालाँकि मुझे मोर शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था, पौने 7 बजे की बात होगी। तो वो दिखे नहीं मुझे, पर उनकी आवाज़ सुन के बहुत मधुर, बड़ी प्यारी-सी फीलिंग आई, और खुशबू भी आई। तो आजकल गुरुजी महाराज बहुत खुशबू से बहुत ज़्यादा आस-पास अपनी प्रेज़ेंस शो कर रहे हैं। कभी ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि बहुत खतरा है, तेरे को सब कुछ, वो कुछ तेरे को पक्का इस बार मतलब टैरो रीडिंग में भी और इधर में भी उधर में भी मारने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और सारा कुछ उनने कि इस बार तो तुझे ऊपर पहुँचाना ही है। ऐसा गुरुजी महाराज के भी हैं कि बच के रहें, अपना गाड़ी इस तरह से बचा के रहें। तो ऐसे बहुत आ भी रहे हैं, तो हो सकता है वो जब सड़क पार कर रहे हों तो कुछ गुरुजी को खतरा लगा हो, एंड देन he just followed me, or he was with me. So thank you गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बड़े प्यारे, मुझे तो ये नहीं लगता कि कोई मुझे मारना चाहता है या कुछ कोई मार रहा है। जो कर रहे हैं वो अपने आप अपनी जानेंगे, अपने उनके कर्म उनके साथ है। पर वो जो फीलिंग आप देते हो कि फ्रेग्रेंस की फॉर्म में, समटाइम्स आई हैव फेल्ट यू इन द फॉर्म ऑफ लाइट एज़ वेल। लाइट की फॉर्म में, नेचर के जो सिंबल्स है या सिग्नल्स हैं उनकी फॉर्म में, मोरों की आवाज की फॉर्म में, बहुत ही अच्छा लगता है गुरु महाराज, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो गुरु जी को शत शत नमन, थैंक यू सोनू भैया, और हमेशा हमारे को गाइड करने के लिए, हमेशा एक पॉजिटिव स्पिरिट्स में रखने के लिए, हमारे स्पिरिट्स को हाई रखने के लिए, ताकि हम अपना लूज ना करें होप। जैसे कहते हैं कि होप आई नेवर लॉस्ट। बहुत कुछ हो चुका है। मैं आज अपने पेरेंट्स की तरफ से पापा, चाचा, बुआएँ वगैरह सब गुरुजी महाराज के चरणों में हैं, पर बात करने के लिए कोई नहीं है। किसी से बात मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा माइंड मैचिंग और हार्ट मैच नहीं होता, तो मैं हर किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। बात करने के लिए कोई नहीं है, गुरुजी महाराज के स्वरूप से बात करती हूँ। कोई लोग सभी कभी कहते भी होंगे, गाड़ी में भी होता है कभी-कभी स्वरूप होता है उनका। उनसे भी तो कोई लोग सोचते भी होंगे क्या हो रहा है, अपने आप से बातें हो रही हैं। बट एक अनजाने से फॉर्म में गुरुजी महाराज के होने का बहुत-बहुत शुकराना, एंड आई रियली होप कि इस फिज़िकल वर्ल्ड में भी जैसे हमारा भरा पूरा संसार, हमारा भरा पूरा परिवार रहा हुआ है, बड़ा प्यारा-सा,
वैसे ही आपस में वैसे ही बातें होने लगेंगी और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी छोड़ कर के चली जाएँगी वापस अपनी-अपनी जगह जहाँ आई हैं। आई थिंक उनके लेसन्स अब कंप्लीट हो ही गए होंगे। हम सबको मानते हैं, सबको नमस्कार करते हैं और हमारे घरों की रौनकें वापस मिल जाएँ हमें और साथ में फिज़िकल वर्ल्ड में लोगों से बातचीत हो जाए। हस्बैंड मेरे मेरे पास वापस आ जाएँ और इसी अरदास के साथ, इसी विश के साथ जो गुरुजी महाराज ने सपने दिखाए हैं, जो भी कुछ है, तो वो आवाज़ों की फ़ॉर्म में भी टेलीपैथी के फॉर्म में भी गुरुजी महाराज बहुत मैसेजेस देते हैं। सो मेरे फादर मुझे कभी-कभी बहुत पहले में कहते थे एंटीनाज़ डाउन बहुत मतलब कई बार फ्रेंड्स वगैरह भी कहते हैं आवाज़ क्या-क्या तेरी एंटीनाज़ पकड़ते हैं। उस समय में टीवी जो होते थे हमारे टेलीविज़न में बहुत छोटे थे हम। इट वुड बी अराउंड 776 उसमें एंटीनाज़ वाले टेलीविज़न्स होते थे। तो एंटीनाज़ डाउन एंड आप ऐसे कहते थे पहले तो बहुत अब वो बातें याद करके बहुत हँसी आती है बट दैट्स द हिस्ट्री। तो बड़ी प्यारी-सी फैमिली में रह चुके हैं हम, कभी ऐसा बैड वाइब्स और गलत निगाहें ऐसा तो कभी देखा नहीं कभी। तो कभी मन में गलत चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो गुरुजी महाराज वापस वैसे ही प्यारे से एनवायरनमेंट में हमारे बच्चों को भी रखें और हमें भी रखें। आपका बहुत-बहुत शुक्राना होगा और अच्छे-अच्छे लोगों की एंट्री हो, वो जो लोग जिनसे हम परेशान होते हैं, वो लोग हमारी लाइफ से निकलें और जय गुरुजी और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं यूएस से अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सुनो भैया, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से फिर एक शुक्राना लेकर आई हूँ। संगत जी, आई होप आप सब गुरुजी महाराज के अपार ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। सबसे पहले शुक्राना गुरुजी महाराज का कि वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं आज दिए के उसमें। मेरे को गुरुजी कह रहे थे कि जब दिए जब आप जोत जलाते हो और लौ ऊंची होती है तो वो मेरी प्रेजेंस का वो करती है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी, शुक्राना तो मैंने गुरुजी महाराज का इसलिए मैं बैठी थी, वो तो जोत मेरे सामने जल रही थी कि पता नहीं कोई तो बच्चों के कष्ट का मेरे को काफ़ी बोल रहे थे, पर हमेशा अब तो यही लगता है कि गुरुजी महाराज हैं तो हमें कहाँ ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत है। बस गुरुजी साथ साथ में मंत्र जाप चले, आप हर सेकंड हर क्षण आप का सिमरन होता रहे। ऐसे ही बस गुरुजी से हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है। लेकिन पता नहीं क्या था संगत जी, मेरा जो मेरा क्या गुरुजी महाराज के बच्चे हैं, ये छोटे बेटे का कोई होगा कुछ बड़ी सी, लेकिन गुरुजी महाराज ने बस उसकी छोटी चोट में काट दिया। उसके नोज़ पे लग गई है बहुत ज़्यादा ही, लेकिन कुछ तो होगा जो गुरुजी महाराज ने छोटा ही काट दिया। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, पहले लगता था कि पर वो भी पहले लगता था गुरुजी ये नहीं हुआ, जैसे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस। हालांकि मैं कभी भी नहीं पहले बस थोड़ा लगता था, लेकिन मैंने पहले भी गुरुजी को ऐसे नहीं बोला गुरुजी ये नहीं हुआ, आपने प्रेजेंस नहीं फील कराई। हाँ, खुशी ज़रूर होती है और अभी भी होती है, क्योंकि एक वैलिडेशन पता चलता है, लेकिन वो एक स्टेज होती है। गुरुजी कहते हैं मेरे तक पहुंचने की सीढ़ियाँ होती हैं कि गुरुजी
ये भी कहते हैं कि काफ़ी चमत्कार को लोग सलाम करते हैं कि गुरुजी रोटी में ओम दर्शन दे दिए, गुरुजी आपने ये कर दिया, लेकिन वो वैलिडेशन होती है। हमें बस गुरुजी की करनी चाहिए, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। गुरुजी आपको अपनी खुशबू से भी महसूस कराते हैं और गुरुजी मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत बारी गुरुजी खुशबू से भी मेरे को अपने अंग संग होने का बताते हैं, जो मैं बिल्कुल महसूस करती हूँ। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक संगत जी, मेरे ना सर में दाने हो गए थे, इन्फ्लेमेटेड थे बहुत ज़्यादा, उसमें दर्द और हो लग रहा था। और मेरे को गुरुजी ने उसी दिन, मेरे को दर्द हो रहा था बट मैंने कभी ऐसे नहीं गुरुजी को बोला। और एक ऐसे ही मेरी कमर में भी दर्द रहता है, गुरुजी मेरे को इतना कमर दर्द से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं। तो गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना। बहुत फ़र्क है। और संगत जी, मेरे को वो मैं सर के दानों का बता रही थी। सर का जो दाने हुए वो एकदम ही, गुरुजी महाराज ने मेरे को एक सत्संग सुनाया कि वो सिर्फ ये बता रहे थे तू जल प्रसाद लगा। तो गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना, मैंने जल प्रसाद लगाया और वो जल प्रसाद लगाते ही कहाँ गायब हो गया। गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आई एम सॉरी संगत जी, आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैं गुरुजी और संगत जी सबसे सॉरी बोलती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। हम सब संगत पे ऐसी ही मेहर बना के रखिएगा गुरुजी महाराज, ऐसी ही मेहर बनाइएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो गुरुजी खराब हो। और आप मेरे को उसके लिए भी बहुत बहुत बताते हैं गुरुजी कि मैं कुछ ऐसा एक कोई नेगेटिव था, कोई एक मैसेज मैंने कहा गुरुजी मैंने कोई गलती कर दी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उन्होंने एकदम ही बता देते हैं तू बिल्कुल सही राह पे चल रही है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। बस इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाइएगा गुरुजी महाराज, अच्छे कर्म कराइएगा, किसी की भी गलती से भी कोई गलती ना हो, किसी का कोई दिल ना दुखे, कोई ऐसा ना बोला जाए, और जाने अनजाने कोई भी गलती हो गुरुजी महाराज इस जन्म में, पहले जन्म में, तो माफ़ करिएगा हम सब की तरफ से गुरुजी महाराज, माफ़ी और अच्छी संगत बनाइएगा गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं गुरुग्राम से अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। गुरुपाक की बेटी मैं अस्मिता गुरुग्राम से गुरुजी महाराज का ये शुक्राना सत्संग गुरुपाक के चरण कमलों पे करूँगी। और गुरुजी महाराज की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी और गुरुपाक के प्यारे बेटे सोनू अंकल जी, आपको भी अस्मिता का प्यार भरा जय गुरुजी। तो सबसे पहले साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, हम करेंगे गुरुजी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो साथ संगत जी, मैं ये गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग 7 मार्च अभी शाम के 8:39 PM हो रहे हैं। सो काइंड ऑफ आई फिनिश्ड इवनिंग प्रेयर। गुरुजी महाराज के सामने बैठ के मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैंने आज मॉर्निंग में भी गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर किया था। सो इट इज़ माई लाइक फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग
2 satsangs in just one day. So in a day I'm sharing 2 satsangs. ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, तो सब गुरुजी महाराज की कृपा। और गुरुजी महाराज का मुझे फ्राइडे को भी सत्संग करना था, बट आई डिडंट गेट चांस, सो आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज। आप अपनी बेटी का ये शुक्राना सत्संग प्लीज़ एक्सेप्ट करना। और मैंने ये सत्संग इससे पहले वाला जो मैंने मॉर्निंग में शेयर किया, इट इज़ कनेक्टेड विद दिस सत्संग जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। सो ये बहुत ब्लेसिंग्सफुल शुक्राना सत्संग है। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ऐसे प्लान करते हैं सारी चीज़ें। वैसे आज मैं किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थी, एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई गुरुपा बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन। आई मीन माई फैमिली, दे आर आउट फॉर सम वर्क। सो उन्होंने बोला साथ चलने को, बट आई सेड नो, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे पूजा करनी है शाम की। सो अंदर से मेरा मन था कि मैं थोड़े टाइम गुरुजी महाराज के सामने बैठूं और उनसे बातें करूं, एंड जस्ट वांटेड टू शेयर माय थिंग्स विद गुरुपा। सो आई डिड शेयर, एंड देन उसके बाद आई वाज जस्ट ऐसे हेड डाउन करके, एंड आई वाज सीइंग माय गुरुपा। और गुरुपा कभी थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, कभी गुरुपा बहुत अच्छे से स्माइल देते हैं। और अभी मैं अपने गुरुपा को देख रही हूँ तो वो चुपचाप बैठ के मुझे सुन रहे हैं, और वैसे ही थोड़ी सी स्माइल देखे। सो आई लव सीइंग योर फेस लाइक दिस माय प्यारे गुरुजी महाराज। सो मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी। सो बेसिकली एक आप में से कुछ लोग जानते होंगे, गुरुजी महाराज की एक बेटी है दीपा आंटी जी। सो इनके चैनल्स के भी सत्संग मुझे कभी कभी दिखाई देते हैं। सो यूजुअली मेरे सामने गुरुजी महाराज, सोनू अंकल जी और दीपा आंटी जी और तेरा गुरुजी में जो सोनिया आंटी जी हैं, यूजुअली मेरे को इन्हीं के सत्संग आते हैं हमेशा। और तो क्या हुआ कि मैं आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, दीपा आंटी जी का, और उसमें उन्होंने बताया कि वो न्यूजीलैंड में एक सत्संग हुआ था जहाँ पे वो गए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने गुरुजी महाराज का पूरा स्वरूप देखा गुरुजी महाराज के चोले में। सो बेसिकली चोले में जो गुरुजी महाराज का हम दुपट्टा बेसिकली लगाते हैं, सो वो उसमें था गुरुजी महाराज का पूरा फेस। एंड मैंने देखा एक्चुअल में गुरुजी महाराज का फेस था। एंड फिर अब क्या हुआ, गुरुजी महाराज ने मुझे ये सत्संग सुनाया, एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। सो क्या हुआ, 22 फरवरी को गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी सोसाइटी में मनीषा आंटी जी के घर पे बहुत अच्छा सा सत्संग करवाया। बहुत इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन एंड चोला जिस पे ओम बने हुए थे। एंड मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ द सत्संग एंड द होल डेकोरेशन। एंड जो यहाँ पे संगत जी भी आए हुए थे, वो सारे इतने प्यारे लग रहे थे। सो बेसिकली आई वॉज वर्किंग ऑन दैट डे, एंड वाइल आई वॉज कमिंग होम लाइक फॉर सत्संग, तो बेसिकली क्या हुआ कि उस दिन मैच था, तो और मेरे डैडी अंकल जी कभी किसी सत्संग में गए नहीं, तो वो थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे। सो ही सेड कि अपनी मम्मी आंटी जी को ले जाओ और सिस्टर आंटी जी को ले जाओ। एंड माय सिस्टर रियली वांटेड टू जॉइन, बट उसके कुछ लाइक शी वांटेड टू वेयर समथिंग पर्टिकुलर, और वो उसको मिला नहीं, तो वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई। एंड शी वाज लाइक कि अब तो सत्संग का ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और मैं ऐसे लंगर प्रसाद के टाइम पे थोड़ी नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये अच्छा नहीं लगता कि ऐसा होगा मैं खाने आई। सो लाइक दैट, सो बेसिकली इट वाज ऑल कनेक्टेड। सो क्या हुआ, पहले तो माय मदर आंटी जी, माय मम्मा, शी वाज नॉट रेडी। सो शी सेड कि आई नो तुम रेस्टलेस हो रहे हो, सो यू गो, एंड बीच में आके मुझे तुम ले जाना, मैं आई विल टेक्स्ट यू एंड देन मेरे को आ जाना लेने। सो मैंने बोला चलो ठीक है आप रेडी हो जाओ। सो मैं गुरुजी महाराज का 4 बजे का सत्संग था, तो मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट्स आई वॉज लेट, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले मेरे साथ जाएं। सो
क्या हुआ कि मैं तो चली गई एंड और हाँ, मैं ये जो बता रही थी कि जब मैं ऑफिस से आ रही थी घर, उस टाइम ड्यूरेशन में भी गुरु जी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया। गुरु जी महाराज जैसा लग रहा था मेरे को साथ साथ लेके आ रहे, 77777, 13 नंबर, 999999, एंजल नंबर्स, और मतलब साथ साथ चल रहे थे गुरु जी महाराज, और मैं बहुत खुश हो रही थी। मतलब मैं जब तक अपने घर पे उतरी हूँ ना, उस टाइम तक गुरु जी महाराज ने मुझे 7 नंबर्स की इतनी ब्लेसिंग्स थी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और उसके बाद में गुरु जी महाराज का मैंने देखा ऐसा ना 4 बज गए, तो मैं वहाँ पे फिज़िकली नहीं थी, बट मैंने गुरु जी महाराज का आँख बंद करके वेलकम किया, और मैं उस वेलकम म्यूज़िक को सुन पा रही थी, फील कर पा रही थी, और मैं ये बोल रही थी गुरु जी महाराज आ जाओ, गुरु जी महाराज आज आपका सत्संग है। सो ऐसी सोच, ऐसा थॉट देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और फिर मैं वहाँ जाके बैठ गई, और फिर क्या हुआ, मैं तो डेकोरेशन में फुल्ली, और मुझे गुरु जी में डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, तो आई वॉज टोटली लॉस्ट। एंड देन गुरुपा का मैं बस, और गुरुपा ने मुझे इतनी अच्छी जगह बिठाया, एग्जैक्टली सामने गुरु जी महाराज ने मुझे बिठाया, जहाँ से बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था, एकदम साफ साफ गुरु जी महाराज की गद्दी मुझे दिख रही थी, और मैं बहुत बहुत खुश थी। और सामने गुरु जी महाराज का बहुत बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था, रॉकस्टार वाला। सो मैं कभी वो स्वरूप देख रही हूँ, कभी गुरु जी महाराज की गद्दी देख रही। फिर उसके बाद चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया, और साथ में एक स्वीट भी थी। तो मैंने हमने वो नाश्ता किया, लंगर प्रसाद, जो लंगर प्रसाद के पहले ये सारा कुछ मैंने ग्रहण किया अच्छे से, और लंगर प्रसाद तो बाद में हुआ था। तो चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद और स्वीट प्रसाद ये सब खाने के बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नज़रें कभी स्वरूप देख रही, कभी गद्दी देख रही, कभी स्वरूप कभी गद्दी। और उसके थोड़े टाइम में भी मैंने क्या देखा कि गुरु जी महाराज का जैसा येलो चोले वाला स्वरूप होता है ना, उसमें जो गुरु जी महाराज के एक्सप्रेशन है, गुरु जी महाराज का जो फेस है, गुरु जी महाराज लिटरली मुझे वैसे दर्शन दे रहे थे। अब मैं गुरु जी महाराज को बहुत ध्यान से देख रही थी। मैंने गुरु जी महाराज सच में, आप मुझे सच में पहली बार सत्संग में ऐसे दर्शन दे रहे हो। और वो बेसिकली जो गद्दी लगी हुई थी उसमें जो कुशन रखा हुआ था, बेसिकली उसमें जो फैब्रिक डाला हुआ था चोले वाला, बेसिकली उसमें बन रहा था। सो मैंने थोड़ी देर तक तो देखा, फिर मैंने बहुत ध्यान से देखा तो लिटरली पूरा फेस गुरु जी महाराज का बन रहा था। और मैं कह रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा इतना मन करे कि मैं फ़ोटो ले लूँ या मैं वीडियो बना लूँ, बट शब्द वाणी चल रही थी एंड इट वाज द मिडल ऑफ द सत्संग। सो मतलब मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि और भी संगत थे, बट मैं इतनी खुश, उसके बाद मैं सब भूल गई। उसके बाद मैं गुरु जी महाराज को देख के जा रही ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो गया। एंड देन आई वाज लाइक कि मेरी मम्मा आंटी जी का कोई कॉल नहीं आया। फिर उसके बाद उनका मैसेज एक्चुअली आया था, बट वहाँ कुछ नेटवर्क इशू था तो मुझे लेट मैसेज मिला। फिर मेरी आंटी जी, सिस्टर आंटी जी का भी मैसेज आया कि मम्मा बहुत टाइम से रेडी है, प्लीज़ तुम मैंने ले जाओ। फिर मैं जो अंकल जी हैं जिन्होंने सत्संग करवा रहे थे, तो उनको मैं बोल के आई कि मेरी मम्मा आंटी जी भी आना चाहते हैं, तो मैं उनको लेके बस ऊपर से अभी आती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ जी जाओ, एंड देन मैं चली गई। और फिर उसके बाद जब मैं आई तो सिर्फ मेरी मम्मा आंटी जी आए थे, तो मैं उनको लेके आई। और जब मैंने आके देखा तो अब इवनिंग हो चुकी थी, तो वहाँ पे लाइट भी ऑन हो चुका था। और मैं बोलूँ गुरुपा आप चले गए, आपकी बेटी थोड़ी टाइम के लिए तो गई थी और आप चले गए उसको छोड़ के। एंड आई गॉट सैड बिकॉज गुरु जी महाराज ने मुझे पूरे 1.5 आवर से भी ज़्यादा मुझे ब्लेस किया अपने स्वरूप से। और जब मैं वापस आई गुरु जी महाराज चले गए एंड आई गॉट सैड। मैंने बोला गुरु जी महाराज ऐसे नहीं, आप फिर से आओ, जब तक सत्संग नहीं ख़त्म होता ना मेरे को आप चाहिए। गुरु जी महाराज ने लिटरली विदिन 10 मिनट्स दूसरी तरीके से मेरे को ब्लेस किया। गुरु जी महाराज का फिर मेरे को वो स्वरूप दिख रहा था जो एक साइड से स्माइल करता हुआ स्वरूप होता है, वो उस तरीके से गुरु जी महाराज ने फिर से मुझे दिखाया। और इस बारी मैंने अपने मम्मा आंटी जी को भी शेयर किया, तो उन्होंने क्या बोला पता नहीं, गुरु जी महाराज ने बुलाया जो भी है, उन्होंने बोला देखो तुम्हें गुरु जी महाराज ब्लेस कर रहे हैं तो तुम ब्लेसिंग्स लो, ऐसे शेयर मत करो। तो मैंने कहा नहीं,
गुरुजी महाराज की तो ब्लेसिंग शेयर की जाती है, बट फिर मैं शांत हो गई। एंड देन उसके बाद मैंने ये शेयर किया जो आंटी जी अंकल जी सत्संग करवा रहे थे। बेसिकली मैंने उनको ये बात शेयर करी और उन्होंने बोला सच में? मैंने बोला हाँ जी। और फिर उस टाइम तक वो बट मुझे ही दिख रहे थे और किसी को ज़्यादा, क्योंकि वो लोग बिजी भी थे तो उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि अगर वो देखते तो लिटरली वहाँ पे गुरुजी महाराज का पूरा फेस बना हुआ था। सो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। दीपा आंटी जी का सत्संग सुनना, वो उनका सत्संग में जाना, उन्होंने गुरुजी महाराज के ऐसे दर्शन किए, फिर मेरा इस सत्संग में आना ऑल ऑफ सडन, और गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बारी डिफरेंट स्वरूप से ब्लेस किया। सो आई फेल्ट सो वेरी ब्लेस्ड। गुरुजी महाराज ही मेरे साथ पहली बार किया गुरुजी महाराज ने, और उसके एक दिन पहले गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई से ब्लेस किया। सो गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस कर रहे। एंड आई थिंक मेरी लाइफ में अभी भी कुछ चीज़ें जो चल रही जिनको लेके मैं बहुत परेशान हूँ, बट स्टिल गुरुपा मेरे साथ हैं। मैं थोड़ी वीक हो रही थी आज, क्योंकि मेरे को मेरी प्रॉब्लम का भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। सो दैट इज़ वाई मैं इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मैं बस रोती हूँ तो सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के सामने। सो बिकॉज आई कुडंट कंट्रोल, गुरुपा को सब पता है। और अब मैं गुरुपा के पास बैठ के संध्या बेला करके, और जब मैं कर रही थी आई वाज क्राइंग, सो आई वाज लाइक गुरुपा आज तो मैं नहीं, ऐसा दुखी हो के तो मैं नहीं कर पाऊँगी आपका इतना प्यारा सत्संग शेयर। और गुरुजी महाराज ने अब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी ला दी, इतनी खुशियाँ भर दी कि अब मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मेरे को तो लग रहा है कितनी जल्दी हूँ कि मैं रो रही थी। गुरुपा साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं उनके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो वाई टू वरी। सो गुरुपा आपकी बेटी आपसे सॉरी बोलती है कान पकड़ के, सॉरी गुरुजी महाराज कि मैं आपके रहते भी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। और गुरुजी महाराज इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का 22 फरवरी को आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपने जनवरी में भी ब्लेस किया सत्संग से मेरी, और आपने अपनी बेटी के घर पे करवाया, फिर संगत आंटी जी के घर बुलाया, और फिर मुझे फिर से आपने गुरुजी महाराज फरवरी में भी सत्संग में बुलाया। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुपा, जो आप अपनी बेटी को इतना ब्लेस करते हो। और गुरुजी महाराज की तो बस बढ़िया करते करते हम नहीं थक सकते गुरुजी महाराज। और जो कुछ आप नहीं दे रहे हो, जिन चीज़ों में भी डिले चल रहा है, उसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई बड़ा रीज़न होगा गुरुजी महाराज। तो आप जैसा चाहो वैसा करो, बस गुरुपा आप संभाल लेना गुरुजी महाराज। मुझे कभी किसी के सामने झुकने मत देना। अगर मेरा सिर झुके तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने, आपके दरबार में, वाहिगुरु जी के सामने, गुरुद्वारे में, महादेव जी के मंदिर में, बस गुरुपा सिर्फ और सिर्फ आपके सामने, बाकी किसी भी इंसान के सामने नहीं गुरुजी महाराज, किसी के सामने भी नहीं गुरुजी महाराज। और बस गुरुजी महाराज मैं हर चीज़ का शुक्राना करूँगी। और एक और छोटी सी चीज़ शुक्राना, जो सत्संग में मैं गई थी, गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी मम्मा आंटी जी को तो बहुत प्यार से लंगर प्रसाद खिलाया, और साथ के साथ उन्होंने मेरे डैडी अंकल जी और सिस्टर आंटी जी के लिए भी समोसा प्रसाद और पूरा फुल लंगर प्रसाद भी भिजवाया विद कड़ा प्रसाद। तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है। गुरुजी महाराज ने मनीषा आंटी जी के मुँह से बुलवाया कि कोई बात नहीं, वो नहीं आ पाए, बट फिर भी उनको लंगर प्रसाद लेके जाओ। सो वो भी बहुत खुश हो गए थे, मेरी सिस्टर आंटी जी और डैडी अंकल जी। सो अनंतम 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 शुक्राना फॉर ब्लेसिंग माई होल फैमिली। गुरुपा हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी महाराज। अब हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, अपनी सभी प्यारी संगत जी को, जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे गुरुजी महाराज, सबको अच्छा इंसान बनाइए, सबको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। और हमारे प्यारे सोनू अंकल जी, आपको तो गुरुपा भर भर के आपकी झोलियाँ भरते रहें, आपको बहुत खुशियाँ दें। आप बहुत ही प्यारी सोल हो, आपकी तो तारीफ़ में अब वर्ड्स कम होने लगे हैं सोनू अंकल जी। बस आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज के साथ साथ कि आप मेरे सभी शुक्राने सत्संग शेयर करते हो। जो आज मैंने आपको मॉर्निंग में भेजा था, वो भी आपने तुरंत के तुरंत मैंने मॉर्निंग में रिकॉर्ड करके मैंने शाम में भेजा, और सोनू अंकल जी ने विदिन 5 और 10 मिनट्स मेरे को डेट दी थी कि मेरा सत्संग कब शेयर हो रहा है। सो अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो वेरी मच सोनू अंकल जी। और साथ संगत जी, मैं यहीं पे विराम दूंगी और जल्दी से गुरुजी महाराज की न्यू ब्लेसिंग के साथ आऊँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्व तबला। ओम शिव शक्ति कार्य सिद्धि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं बबली सुरेंद्र सिंह अंकल जी का सत्संग। न्यूजीलैंड से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय संगत जी। जय सोनू बेटा। जय सोनू बेटा। गॉड ब्लेस यू। गुरु जी ब्लेस यू। मैं बबली सुरेंद्र सिंह न्यूजीलैंड ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ 9:10 ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 55 88 77 11 111 555 777 888। ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 56 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਨੈਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀ ਜਾਂ ਢੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 56 ਈਅਰ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸਨੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ 2 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने अभी पहले एक सत्संग अपना शेयर किया था अपनी चंडीगढ़ की जर्नी जो हम डुगरी मंदिर गए थे उसमें के लिए। तो जब मैं चंडीगढ़ में थी तो उससे पहले ना मैं जब सत्संग सुन रही थी तो मुझे ये जैसे उपाय आते हैं, सारी संगत आपसे शेयर करते हैं कि क्या उपाय करने हैं, तो मैं यूजुअली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, बट आई ट्राई। और मुझे लगता है कि अगर गुरुपा को एक्चुअली में आपसे कोई उपाय करवाना होता है ना तो वो आपका हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेती हूँ कि मैंने ये उपाय किया या नहीं किया या मुझे ऐसा सत्संग आया था। तो मैंने गुरुपा को हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको जो करवाना है आप करवा लीजिए, और ऐसा होता भी है। अगर आप कोई उपाय उनको मुझसे करवाना होता है तो वो अपने आप ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वो हो जाता है। तो ऐसे ही जो मैं सत्संग में सुन रही थी और वो वीडियो बार मेरे पास आ रहा था, वो उपाय था कि आप काली माता को चोला चढ़ाइए और बाकी जो भी श्रृंगार का सामान और कुछ चीज़ें थी वो आप काली माता के मंदिर में चढ़ा लीजिए। तो संगत जी, फिर जब मैं अभी चंडीगढ़ गई थी तो मैं वहाँ पे एक बहुत डिवाइन मंदिर है कालीबाड़ी, अगर आप लोगों को जाने का मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है और मुझे लगता है कि माता रानी वहाँ साक्षात विराजमान है, ऐसा मुझे लगता है।
तो जब मैं चंडीगढ़ गई थी तो उससे पहले ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं तो हम माता के मंदिर ज़रूर जाएँगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर हमने प्लान किया कि हम जाते हैं मंदिर में। तो उस दिन मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि वी आर नॉट वेरी फ़ैमिलियर विद चंडीगढ़ थिंग्स, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे हमें माता रानी का चोला कैसे मिलेगा? मुझे चढ़ाना है उनको। तो उन्होंने कहा मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो। तो जब वो ऑर्डर कर रहे थे तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सब अवेलेबल था। तो उसमें जो चोला था वो मतलब चुनरी थी, प्रॉपर चोला नहीं था। तो उन्होंने कहा सिर्फ़ चुनरी मिल रही है। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप ये मँगवा दो, ये चढ़ा देंगे। तो फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कलेक्ट की, और जैसे ही वो ऑर्डर करने लगे ना, वो जो ब्लिंकिट की डिलीवरी थी वो आउट ऑफ सर्विस हो गई। मतलब वो ऑर्डर हो ही नहीं पाया। तो फिर वो कहने लगे कि सामान तो नहीं आया है, तो ऐसा करते हैं हम सिर्फ़ दर्शन कराते हैं और बाद में जब वापस हिमाचल जाएँगे तब एक बार और मंदिर में चले जाएँगे और फिर वहाँ चढ़ा देंगे, क्योंकि वहाँ हमें सब पता है तो ईज़िली अवेलेबल भी होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जब हम जा रहे थे ना, तो हमें कुछ काम था तो हम रास्ते में रुके, तो वहीं पे एक शॉप मैंने देखी जहाँ पे लिखा हुआ था श्रृंगार। वहाँ पे एक्चुअली जो कान्हा जी के लड्डू गोपाल जो होते हैं उनका श्रृंगार, उनके कपड़े, ये सब चीज़ें थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला एक बार रुको, मैं यहाँ पूछ के आती हूँ, मे बी कुछ मिल जाए। तो एटलीस्ट चुनरी तो मिल ही जाए ना माता के लिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जाओ। तो जब मैं अंदर गई तो मैंने जो शॉपकीपर थे मैंने उनको बोला कि आपके पास माता का वो है, चोला है? तो पहले उन्होंने कहा नहीं, हम तो यहाँ लड्डू गोपाल के छोटे-छोटे जो लड्डू गोपाल के कपड़े होते हैं ना, श्रृंगार का सामान वो सब रखते हैं। फिर जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो उन्होंने कहा आप रुको, मैं देखता हूँ शायद एक होगा। तो संगत जी आप विश्वास करिए, उन्होंने एक चोला मुझे निकाल के दिया जो बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत अच्छा था वो। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई उसको देख के। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको कितना बड़ा चोला चाहिए? तो मैं जैसे पहले मंदिर में गई हूँ तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ चलो इतना हो जाएगा। तो मैंने कहा आप ये वाला चोला मुझे दे दो। तो मैंने वहाँ से चोला लिया और फिर आगे जो उस शॉप के आगे एक और शॉप थी, वहाँ से मुझे श्रृंगार का सामान भी सब मिल गया। मतलब इवेंचुअली सब आ गया मेरे पास जो चढ़ावे का सामान था। और चंडीगढ़ में हम उस टाइम हमें हो गए थे 4-5 दिन चंडीगढ़ में रहते हुए। पर मैंने वहाँ पे ऐसे गुरुजी के नाम की कोई गाड़ी जिस पे स्टिकर पे गुरुजी लिखा हो ऐसा नहीं देखा था। दो पंजाब में बहुत सारी संगत हैं बट मुझे कोई गाड़ी ऐसी दिखाई दी। 777, 77, डिवाइन नंबर्स ये सब दिख रहे थे, बट ऐसे गुरुजी के नाम की गाड़ी नहीं दिखी मुझे। तो जैसे ही मैं चोला लेके उस शॉप से बाहर आई, तो सामने ही बाहर निकलते के साथ ही गुरुजी की स्टिकर वाली गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैंने कहा देखो देखो ये ना गुरुपा ने ब्लेस कर दिया, मतलब गुरुपा की आज्ञा है कि हम ये चोला माता रानी को चढ़ा दें। तो मैंने कहा देखो आपने गुरुपा ने कैसे हाथ पकड़ के सारा काम करवा दिया। उन्होंने चोला भी दिलवा दिया एकदम आउट ऑफ द ब्लू, नहीं तो ब्लिंकिट की आराम से वहाँ पे डिलीवरी हो रही थी। और जैसे ही जब हमने वो सारी चीज़ें उसमें ऑर्डर बकेट में डाली और ऑर्डर करने लगे तो एकदम से वो मेरे हस्बैंड अंकल ने 3-4 बार ट्राई किया बट वो नहीं आया, क्योंकि गुरुपा को वो वाली चीज़ें नहीं चढ़वानी थी, उन्हें प्रॉपर माता रानी को चोला चढ़वाना था। तो फिर हम मंदिर गए, हमने पूजा की वहाँ पे। और उस दिन एक और सत्संग हुआ मेरे साथ, जब चोला मैंने पंडित जी को दिया तो उन्होंने अपने आप ही वो ग्रह शांति और ये सब मंत्र जाप किए बिना कहे। हमने उनसे कुछ नहीं बोला था, हमने बस कहा कि हम ये चोला लाए हैं और हमें माता रानी के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने हमारा नाम पूछा और जो कुल का नाम और ये सब चीज़ें पूछते हैं, ये सब पूछा और फिर उन्होंने खुद ही वो ग्रह शांति के मंत्र और ये सब चैंट किए और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। उस मंदिर में जाके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। और उस दिन एकादशी थी शायद, आई एम नॉट श्योर बट हाँ शायद कुछ ऐसा डिवाइन डे था। तो वहाँ पे उसी जगह पे शिव मंदिर भी था। तो वहाँ पे हमने शिव भगवान को, अपने भोले बाबा को जल भी चढ़ाया।
तो ऐसे अच्छे जल्दी से अच्छा सब कुछ हो गया एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो माता रानी के दर्शन। और वो मंदिर मुझे बहुत डिवाइन लगता है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा माता रानी के वहाँ पे दर्शन करूँ। मुझे ऐसा लगता है माता रानी वहाँ साक्षात रहती हैं। और पंडित जी ने हमें बोला कि माता रानी को वहाँ पे वो बिकॉज़ इट्स अ बंगाली कम्युनिटी ने वो मंदिर बनाया है, तो वो उन्होंने बोला कि वो माता रानी को साड़ी पहनाते हैं। तो फिर मैंने कहा पर मैं तो चोला लाई हूँ, तो फिर वो हँसने लगे पंडित जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप ये दे दो। तो फिर मैंने माता रानी को दिया और मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी आप प्लीज़ इसे स्वीकार करना और हो सके तो आप इसे पहन भी लेना। तो आई होप कि माता रानी मेरी इस अरदास को स्वीकार कर लेंगी। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय प्रीवियस सत्संग। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6238। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। संगत जी मेरा नाम रमेश है, मैं अमेरिका ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਓਮ ਨਮः ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਕਰਨੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਟੈਟੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ। ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸੀਨੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ $100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਲ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲਾਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਉਚਾਈ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਫ करना मेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।